हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आपने वर्ल्ड वार 1 के पार्ट 1, 2 और 3 में देखा कि किस तरह ये जंग शुरू की गई थी और किन कंट्रीज ने इस जंग में हिस्सा लिया था और यूरोप में किन मुख्तलिफ महाजों पर ये चली थी। दोस्तों, इसके बाद हम वर्ल्ड वार 1 का 4th पार्ट जानेंगे, जिसमें 1918 के बाद जंग बंदी की वजूहात शामिल हैं। जंग बंदी की वजूहात। दोस्तों, 1918 की जर्मनी पर 6 महीने की पाबंदी की वजह से जर्मनी के हालात अबतर होते जा रहे थे। बर्लिन में मजदूरों ने हड़ताल कर दी क्योंकि उनको पिछले 8 माह से शदीद तरीन काम करवाया जा रहा था और तमाम सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज बंद कर दी गई थी। दूसरा ये कि जर्मनी के बहुत सारे तरबियत याफ्ता लोग आर्मी में मारे जा चुके थे। सफारती सतह पर जर्मनी के हामी खत्म हो चुके थे। बहुत बड़े हमलों में कुछ खास फायदे ना हासिल हो सके, जिनकी वजह से फौजी कमांड के बड़े लोग पीसफुल होना चाहते थे। लिहाजा 19 सितंबर 1918 को सब ने सुलह करने की तरफ तवज्जो दी और यूएसए से गठजोड़ करके इस फैसले को आगे बढ़ाना चाहा। दोस्तों, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और हंगरी की तो जंग के शुरू से ही हालत नाजुक हो चुकी थी। अवाम और फौज जंग की तबाही, कत्ल गारत और खौफ व हरास से अब बहुत उकता चुके थे और 1916 तक वो काफी बार जर्मनी को बोल चुके थे कि जंग को खत्म किया जाए। मुल्क के अंदर भूख, अफलास, गुर्बत अपने आखिरी दर्जों तक पहुंच चुकी थी। बुल्गारिया में भी गुर्बत के साए मंडला रहे थे और वहां पर सिविल नाफरमानी उरूज पर जा पहुंची थी। लोग खून में लथपथ थे और वो मजीद जंग की सख्ती बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से बुल्गारिया ने 1917 में ही शिकस्त मान ली थी। दोस्तों, तुर्की जंग अजीम अव्वल से पहले ही कमजोर हो चुका था क्योंकि बाल्कान वार के नतीजे में इसकी फौजें टूट चुकी थी और फौज ने खुद को संभाला ही ना था कि जंग अजीम अव्वल ने इस फौज को आन पकड़ा। दरअसल दोस्तों, तुर्की जिस महाज पर भी लड़ता था, एक्चुअली में जर्मन फोर्सेस की 80% सपोर्ट के साथ लड़ता था क्योंकि इसकी अपनी फौज में वो सकत ना बाकी थी। तुर्क फौज से फलस्तीन और यरूशलेम छीन चुके थे। हज्जाज शाम, इराक, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ककाशिया के महाजों पर शिकस्त के बाद तुर्की अंदरूनी तौर पर जंग को खत्म करने के बारे में सोच रहा था और इसकी अवाम का फौज और हुकूमत से एतमाद उठ चुका था और वो जंग से भी काफी बेजार हो चुके थे। तो दोस्तों, इन सब वजूहात की बिना पर अब जंग को खत्म करने की तरफ सारे मुमालिक ने तवज्जो दी। तो इसके पेश नजर उन्होंने वर्सल्स के मकाम पर सुलहनामा रखा गया। सुलहनामा वर्सल्स। दोस्तों, पेरिस में इत्तेहादी मुमालिक ने तमाम फतह याब मुमालिक को कॉन्फ्रेंस में शरीक किया और जर्मनी को उन शराइत पर किसी तरह राजी कर लिया। ये शराइत कुछ यूं थी। दोस्तों, जर्मनी फ्रांस के अल्सास और लोरिन के इलाके फ्रांस को वापस करने का पाबंद होगा। नंबर 2, जर्मनी अपनी तोपें, बहरी जहाज और जेट फाइटर अलाइज के हवाले करेगा। नंबर 3, जर्मनी तमाम कैदी रिहा करेगा और इसकी कोई शर्त मंजूर नहीं की जाएगी। नंबर 4, जर्मन तमाम मकबूजा इलाके उन मुल्कों को वापस करके अपनी पहली शर्त पर वापस चला जाएगा। नंबर 5, शुमाली शेल्जविक डेनमार्क के हवाले करेगा। नंबर 6, मैमल का इलाका लिथुआनिया को वापस देना होगा। नंबर 7, बेल्जियम के मकबूजा डिस्ट्रिक्ट बेल्जियम को वापस देने होंगे। दोस्तों, सिर्फ इन इलाकों को छोड़ने से जर्मनी को 87,000 स्क्वायर किलोमीटर और 70 लाख पॉपुलेशन छीन ली गई। मजीद शराइत। जर्मनी अपनी तमाम बहरी और जंगी जहाज, मदनियात से निकलने वाला कोयला और रेलवे का तमाम सामान अलाइज कंट्रीज को देगा। फ्यूचर में जर्मनी सिर्फ 1 लाख आर्मी रख सकता है, जबकि नेवी में 15,000 लोग शामिल किए जा सकते हैं। जर्मनी जंग का सामान सिर्फ 1 लाख आर्मी की जरूरियात के मुताबिक लेगा। इससे ज्यादा की पाबंदी आयद होगी इस पर। ओवरसीज जर्मन से जंग के दौरान छीन ली जाने वाली जायदादें उनको वापस नहीं मिलेगी। अगर जर्मनी ने इन शराइत को ना माना तो अलाइज दोबारा इस पर अटैक कर देंगे और आइंदा किसी शर्त पर जर्मनी को माफी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको लगता है कि ये शराइत खासी मुश्किल थी जो कि काबिल कबूल ना थी, लिहाजा जर्मन कमांडर्स ने ये शराइत नहीं मानी और फौजों को अपने महाजों पर दोबारा भेजने की हिदायत दे दी, जबकि एक चांसलर ने ना चाहते हुए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और बाकियों को भी इस पर रजामंद करवा दिया और आर्जी जंग बंदी हो गई। दोस्तों, सिर्फ जर्मनी के जंग बंद करने से पूरे यूरोप में जंग रुक गई और पिछले 4 सालों से खेली जाने वाली खून की होली रोक दी गई। दोस्तों, इसके अलावा भी काफी सख्त पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी पाबंदियां सिर्फ जर्मनी पर ही क्यों लगाई गई थी। तो इसकी वजह यह है कि इसी ने ही पूरी जंग के दौरान सबसे ज्यादा तबाही पैदा की थी, इसी ने सबसे ज्यादा लोग मारे थे और इसी ने ही सारी दुनिया को फतह करने का दावा कर रखा था। इसके अलावा अमेरिकन जानते थे कि पूरे यूरोप में कोई भी अमेरिका को इन फ्यूचर चैलेंज नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जर्मनी। सो उसने उसकी मजबूरी भी देख ली और लिहाजा उसने बहुत सारी सख्त पाबंदियां इस पर ऐद कर दी।
دوستو یہ سب سے بڑی اور عام شرائط تھی جو کہ آپ نے دیکھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پابندیاں اس پر لگائی گئی تھی. تو دوستو اس طرح جرمنی، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ، ترکی وغیرہ کے ساتھ ساتھ دوسرے چھوٹے ایلینس کو شکست ہو گئی تھی، جبکہ USA، فرانس، اٹلی، بیلجیم، UK اور سربیا اور بھی باقی چھوٹے الائز کنٹریز نے فتح حاصل کر لی اور یوں یہ جنگ بند ہو گئی تھی. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اور دوستو آپ ہماری نیکسٹ اور لاسٹ ویڈیو جو آ رہی ہے اس میں اس جنگ کے نتیجے میں کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا اسے ڈیٹیلڈ اوور ویو دیں گے. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.